हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। मेरा हरे आवाज कृष्ण। अभी फिर से हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपका। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके ओके। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या स्कंद संख्या 2 और इसका अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 36 कल वाला ही है। न तोऽस्म्यहं चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाय विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत। न तोऽस्म्यहं चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो आत्माया विभवं स्म पर्यगात् यो हि आत्माया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत। न तोऽस्म्यहं चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो हि आत्मया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, न तो असम्यहं तश्चरणं समीयुषां भवदिच्छादं स्वसत् सत्ययनं सुमङ्गलं यो यो हि आत्ममायया विभं सम्पर्यगात् यथा नभास्वान्तं यथा परे कुत। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। Yes. न ता अस्मि अहं तच्चरणं समीयुषं भवाञ्छितं स्वसत्वयनं सुमङ्गलं योः आत्ममयाया विवं विश्वम प्रियगादा यथा नभस्वान्त तथा परे कृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी आपका। न तोषमं च चरणं समेयुषां भवच्छिदं स्वास्थयनं सुमङ्गलं व्यूहात्ममाया विभवं स्नप्रायागात् यथा नभस्वानतपरिकुतः। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, और कोई भक्त? ठीक है, तो हमने इसका अर्थ कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दूं। ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के लिए कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ ये होगा कि मैं भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई है नहीं संसार में। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद रहता है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा आत्मसमर्पण जो भगवान के चरणों में करते हैं वो हमेशा के लिए जो है कल्याणप्रद रहता है। ऐसे होता है ना, बहुत चीजें संसार में ऐसी हैं कि जो किसी के लिए तो बहुत अच्छी हैं, है ना, लेकिन दूसरे के लिए बहुत बेकार है। जैसे हरी सब्जी है, ग्रीन वेज, तो ग्रीन वेज वैसे आयरन की कमी पूरा करती है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वही हरी सब्जी अगर पथरी वाले को खिलाओगे तो बहुत बेकार माना जाएगा। अमरूद बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है, कब्ज नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां अमरूद से ठीक होती हैं, लेकिन पथरी वाले को वही अमरूद खिलाओगे तो उसके लिए जहर है, स्टोन्स को और बढ़ाएगा, है ना। तो इसी तरह संसार में क्या है, कितनी भी अच्छी कोई चीज क्यों ना हो, वो किसी और चीज के लिए बेकार होती है, कल्याणप्रद नहीं होती। लेकिन जो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी, वो हर स्थिति में हर किसी के लिए
हर जगह पे और हर समय पे वो हमेशा कल्याणप्रद है। ये केवल कृष्ण ही है जो हर किसी के लिए कल्याणप्रद है, हर समय कल्याणप्रद है। हर कहीं पे जो जगह, देश, काल कोई लेना-देना नहीं इन चीज़ों से। वो हमेशा ही कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है और जो सारे सुख इधर-उधर के सुख हैं, कोई भी सुख हो, उन सारे सुखों की अनुभूति केवल कृष्ण भक्ति में ही हो जाती है, भगवान को समर्पित होकर के। और आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कितना आनंद आएगा एक्चुअली कोई बोल नहीं सकता। स्वयं भगवान भी नहीं समझ पाते कितना आनंद है। इसलिए भगवान को श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना आना पड़ता है कि मेरी भक्ति में कितना आनंद है। ठाकुर जी नहीं समझते इस बात को। इसलिए वो राधा रानी का वेश लेकर के, भाव लेकर के आते हैं और अपने ही आनंद को आस्वादन करते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी, है ना? तो भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान बहुत आनंद देने वाले हैं, सुख देने वाले क्योंकि दुःख है ही नहीं उनके उनके पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, है ना? उनके पास केवल सुख ही सुख है, सच्चित और आनंद उनका शरीर बना हुआ है, तो वही वो दूसरे को भी दे पाते हैं, है ना? तो कितना देते हैं ये तो असीम है, कोई कह नहीं सकता, जैसा कि हमने पढ़ा, वो खुद भी नहीं समझ सकते कि मैं कितना दे सकता हूँ, है ना? तो आइए, तात्पर्य बाय अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं, कल हमने थोड़ा-सा पढ़ा था, आज आगे पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण यानी कि शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वो समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो जैसा हमने सीखा या समझा अभी तक कि हमें भगवान के आगे, भगवान के चरण कमलों में समर्पण करना है, आत्मसमर्पण, भगवान के शरणागत होना है। लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस विधि को इनकार करता है, बोलता है मैं नहीं मानता, क्या समर्पण, है ना? नहीं मानता इस विधि को, तो उसके साथ क्या होता है? कह रहे हैं उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भई जो भगवान के सामने नहीं नाचेगा, भगवान के एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी, ये मैं सब तो ठीक है, मैं भक्ति भी समझ गया हूँ, जप करने से आनंद भी आता है, पर ये नाचते क्यों हो आप लोग? ये जो आरती हो रही है, ये पीछे-पीछे नाच क्यों रहे हो? है ना? तो नाच इसीलिए रहे हैं कि ताकि हमें 84 लाख योनियों में ना नाचना पड़े, क्योंकि चॉइस है, या तो भगवान के सामने नाच लो या फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 84 लाख योनियाँ बताओ। अगर आपको बोल दिया ज़्यादा नहीं 10 शरीर आपको लेने, 10 शरीर लेने के बाद आपको 10 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 जन्म भी बहुत होते हैं। हम तो अगला जन्म नहीं लेना चाहते, 10 तो बहुत ज़्यादा है और 84 लाख फिर कितने ज़्यादा है ना? तो 84 लाख योनियों में अगर कोई भटकता है, तो भटकने के बाद उसे मनुष्य शरीर मिलता है और उस मनुष्य शरीर के बाद भी अगर वही करता है, तो फिर से उसे दोबारा 84 लाख में जाना पड़ता है ना? तो इसीलिए इसकी दवाई क्या है? तो संत बताते हैं, तेरे लाख दुखों दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी। तेरी लाख दुखों दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी। राम नाम दी, कृष्ण नाम दी, राम नाम दी, कृष्ण नाम दी। तेरी लाख दवा दुखों दा दारू, एक पुड़ी नाम नाम दी। तो महाराज इसको बताते हैं कि कई सारे हमारे लाखों दुख क्यों ना हो, लेकिन उसकी दवाई एक ही, एक पुड़ी राम नाम की। रोज लिया करो सुबह शाम दिन में। ये इसका वैसा टाइम भी नहीं है ना? एक पुड़ी उठाओ और ले लो। क्या बोलो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हो गया। एक डोज आज ले ली, एक थोड़ी ले ली। ऐसे-ऐसे डोज अगर राम नाम की लेते रहेंगे, तो हमारे लाखों दुखों को शमन कर सकता है ये राम नाम, है ना? तो इस प्रकार से हम सबको ये बात समझना है कि प्रामाणिक शास्त्रों को मानना है, नहीं मानेंगे तो फिर हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा, कंपेल होना पड़ेगा। हम उस समय ये नहीं कह सकते कि मुझे कुत्ते का शरीर क्यों दे रहे हो? मुझे जानवर क्यों बना रहे हो? या अभी मेरे सामने एक पेड़ खड़ा है, तो ये बताओ मुझे पेड़ क्यों बनाया? है ना? और पेड़ के अंदर कीड़ा या नली के अंदर का कीड़ा क्यों बनाया मुझे? है ना? आपको ज़बरदस्ती बनना ही पड़ेगा, है ना? तो इसलिए भलाई इसमें है कि हम भगवान के आगे समर्पण करें। अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है। उसे भौतिक प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम अर्थात मेरी माया तथा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना प्रकृति कहकर संबोधित किया है। अतएव भौतिक प्रकृति भी भगवान के बस में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता में दावा किया है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सुचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह समस्त वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को करे। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी और मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। तो भक्तों, ये पक्का है, हमें कहीं ना कहीं समर्पण करना ही करना है, करना ही करना है। एक घटना मैं आपको बताऊंगा। एक बार
क्या नाम है, हमारे गौरांग प्रभु हैं। एक गोवर्धन इको विलेज में, तो गोवर्धन प्रभु के साथ एक ब्रह्मचारी थे। तो ब्रह्मचारी जो है, वो किचन में थे, गौरांग प्रभु भी किचन में सेवा करते हैं, किचन के इंचार्ज हैं, मेगा किचन के। तो वो प्रभु जी थे, तो उनको हुआ था कुछ समय ब्रह्मचारी आश्रम में, और ब्रह्मचारी आश्रम में रह के तो रोटी बेलना, सफाई करना, सब करना पड़ता है ना? अभी तो लोग लगा देते हैं बाहर से पेड लोगों को, पहले ऐसे नहीं होता था। ब्रह्मचारी का मीनिंग था वो झाड़ू भी करेगा वो, क्योंकि जीवन समर्पित है ना, तो सारी सेवाएँ भगवान की ब्रह्मचारी ही करते थे। बाहर से कोई ऐसे पेड होता नहीं था। तो इनकी सेवा थी रोटियाँ बनाना, और जो सीनियर ने सेवा लगा दी वो सेवा करनी होती थी, चाहे आपको अच्छी लगती है या ना लगती है ना? तो वो जो ब्रह्मचारी है उसकी रोटियाँ बेलने की सेवा थी, है ना? तो तो वो ब्रह्मचारी रोटी बेलते थे। तो एक दिन बैग वैग पैक करके ब्रह्मचारी बाहर टेम्पल हॉल में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और जाते समय हम लोग करते हैं ना तैयार व्यार होकर के, बिल्कुल बैग पैक करके। तो गौरांग प्रभु पूछते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ नहीं रहूंगा। बोला क्यों? कह रहे, अरे रोटी बेलने को बोलते हैं, मैं रोटी बेलने थोड़ी आया था यहाँ, मैं तो प्रचार करने आया था, है ना? प्रचार मेरे से करवाते नहीं है, और मेरे से रोटी बिलवाते हैं, है ना? तो बोला बहुत हो गया, मैंने 1 महीने 2 महीने देख लिया, 1 साल से मैं रोटी बेल रहा हूँ, बताओ, है ना? तो ये जाते हैं, तो बोला ठीक है, रोकते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं रुकते हैं, घर चले जाते हैं वो। बोला शादी करूँगा और अपना फर्स्ट क्लास। तो क्या है कि भक्त कभी अगर बाहर चले भी जाता है मंदिर से, तो जिसने प्रभुपाद जी का प्रसाद खाया है, चैंटिंग किया है, मंदिर में रहा है, जो भक्त मंदिर में रहा है ना, वो भक्त नहीं छोड़ सकता भक्ति को इतनी आसानी से। तो बाहर भी आता है तो जप वगैरह तो करता ही है, साधना भी करता है, प्रसाद खाता है, सब करता है घर में। तो 10 साल बाद या 2-3 साल बाद, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली, मुझे याद नहीं है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि कुछ समय बाद जब वो किसी फंक्शन में मिलता है, क्योंकि भ गृहस्थ लोग आते ही हैं फंक्शन में, जो प्रीचिंग में एक्टिव नहीं है या खूब ये सब इतने इन्वॉल्व नहीं है, वो भी आ जाते हैं कभी-कभी जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा में, है ना? तो वो मिले, तो मिल कर के बोलते हैं, "प्रभु कैसा चल रहा है जीवन?" बोलते हैं, "प्रभु जी बस वही चल रहा है।" बोला, "कोई नहीं, तुम्हें रोटी बेलने से तो छुटकारा मिल गया ना?" तो कह रहे, "नहीं, छुटकारा नहीं मिला, वो मेरी वाइफ़ को पीछे बैक का पेन है, वो खड़े नहीं रह सकती ज़्यादा देर, बेलना मुझे ही पड़ता है। पिछले 2-3 साल से मैं ही रोटी बेल रहा हूँ।" तो तो प्रभु जी बोले कि हम बच नहीं सकते। जैसे वो रोटी बेलने से बच रहा था ना, तो रोटी बेलनी ही पड़ेगी प्रभु जी। चाहे आप यहाँ बेल लो, भगवान के मंदिर में, भगवान के भक्तों के लिए, या तो वही रोटी आप घर में घरवाली और बच्चों के लिए बेल लो। रोटी तो बेलनी ही पड़ेगी। इसीलिए बार-बार मैं इस बात पे फ़ोकस करता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, हमें इन सब बाह्य चीज़ों पे बहुत फ़ोकस नहीं करना चाहिए। गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, कहाँ हैं, स्थिति कैसी है, काल कैसा है, रशियन है, जापानी है, क्या है, गढ़वाली है या इधर बिहारी है, या कौन कैसा है, वी डोंट थिंक अबाउट इट। बट हमें क्या करना चाहिए, बस एक ही बात देखना चाहिए, गोपीर भक्त पद कमलयो दास दासानुदास, हम सब भगवान के सेवक हैं। बस सेवा करनी है, कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में एक ही काम है, हम नौकर हैं, सीधी सी बात है। देसी भाषा में बोले तो हम नौकर हैं भगवान के। अब नौकर का काम क्या है? नौकरी करना, कहीं भी रहे। वो नौकर उनको, भगवान हमारा मालिक चाहे हमें अच्छा कमरा दे या थोड़ा खराब खराब कमरा दे, सुविधाएं ज्यादा दे या सुविधाएं कम दे, वी आर सर्वेंट। और जो ठाकुर जी जैसा मालिक है, वो सुविधाएं कैसे कम देगा? वो तो सुविधाएं अच्छी ही देगा। सबसे बड़ी सुविधा है भगवान की भक्ति में कि हमारा मेंटल पीस रहता है। मेंटली वी आर वेरी स्ट्रांग, वी आर वेरी हैप्पी। भगवान जो सबसे बड़ा फल देते हैं ना, जो इस संसार में नहीं मिल सकता है, वो फल यही है कि भगवान मेंटल पीस देते हैं, भगवान हैप्पीनेस देते हैं, बहुत खुशी देते हैं भगवान, है ना? लेकिन हम करके तो देखें नौकरी, हम लोग भगवान की नौकरी कर नहीं रहे, इसीलिए हैप्पीनेस आ नहीं रही। अगर नौकरी करें सच में भगवान की, बहुत हैप्पीनेस आती है, बहुत हैप्पीनेस। हम भगवान की नौकरी के बहाने भी कहीं न कहीं अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जैसे होता है ना कोई काम वाले, जैसे जहाँ मैं वर्किंग हूँ, वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं जाते हुए, कि आप कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हो यहाँ से? तो वो लोग चेक करते हैं, तो ऐसे ही हम भी, मतलब भगवान के नाम पे कई बार जाने-अनजाने हम लोग अपने इंद्रियों को सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वास्तव में हम भगवान की इंद्रियों को सैटिस्फाई करना जान लें, तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा भी अगर हमने अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचा, तो इसका मतलब हम परफेक्ट सर्वेंट नहीं हैं। भगवान के जो है बिल्कुल शुद्ध दास हम नहीं हैं। तो हमें वो बनने का प्रयास करना है, भगवान का नाम लेना है। तो आप देखेंगे हर स्थिति में आप खुश रहेंगे। दुःख आपके जीवन में आएगा नहीं। है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, जैसे मैंने बोला, है ना? तो इसलिए वी आर दासानुदास। हम कोई रशियन नहीं है, इंडियन नहीं है, हम कोई जो है कोई शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ कुछ नहीं है हम लोग। हमारा सबसे पहला यही है कि भगवान है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उनकी सेवा से ही हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन चक्रों से भी छूटेंगे, और अभी जब तक हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, तब तक भी हमें हैप्पीनेस का अनुभव होगा, बहुत आनंद का अनुभव होगा, अगर हम जेन्युइनली भक्ति करें तो, है ना? तो फिर आगे हम बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे कि सब कुछ भगवान के अध्यक्ष में, तो कहीं न कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समर्पण तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम जी भगवान को करें, चाहे हम प्रकृति को करें। भगवान को करते हैं तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और प्रकृति को करते हैं तो प्रकृति का काम ही है बाँधना, है ना?
जैसे अभी प्रकृति आई, प्रकृति ने इतना बाढ़ ये सब जो है चल रहा है, तो ये तो प्रकृति के जो अंडर होगा वो तो जाएगा, तो मरेगा, वो मर के भी अच्छी जगह थोड़ी जाएगा, तो और खराब जगह जाएगा। लेकिन जो भगवान के सानिध्य में है, वो तो वो भी मरेगा लेकिन वो मर के और अच्छी जगह जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवाच्छिद समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थयनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। तो भगवान को शरणागत करना भक्तों तीन बातें देता है। समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त कर लेता है, सारे सुखों की अनुभूति हमें होती है और समस्त कल्याण का स्रोत हमें मिल जाता है भगवान। लेकिन आत्मसमर्पण बहुत मुश्किल है। हम अपने आस-पास के लोगों से आत्मसमर्पण शुरू होता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, अब अपने साथ वाले भक्तों को ही नहीं कर पा रहे आत्मसमर्पण, तो बहुत मुश्किल है फिर। इसीलिए एक वैदिक सिस्टम है कि सबसे पहले आप गुरु को समर्पित हो जाइए। गुरु को समर्पित होते हैं तो ही कृष्ण को समर्पित हो पाते हैं। अभी कृष्णा हमारे सामने है नहीं ना, तो इसलिए हम कृष्णा कृष्णा करते हैं, है ना? और गुरु सामने दिखते हैं, भौतिक शरीर दिखता है, कई बार उनकी गलत चीज़ें भी दिखती हैं, है ना? तो इन सब होते हुए भी अगर कोई समर्पित कर सकता है तो भगवान को भी समर्पित कर सकता है। भगवान ये टेस्ट लेते हैं एक तरह से, भाई तू जब इसको नहीं समर्पित कर पा रहा तो मुझे मुझे कैसे समर्पित करेगा, है ना? तो इस तरह से हमें लगता है, तो हम लोगों को पहले गुरु वैष्णवों को समर्पित होना है। जब गुरु वैष्णवों को समर्पित होते हैं, तो धीरे-धीरे भगवान स्वीकार करते हैं। गुरु वैष्णवों को समर्पित नहीं हुए तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए जानबूझ के भगवान हमें दिखते नहीं, कि देखें ज़रा गुरु वैष्णव को समर्पित होता है या नहीं होता है ना? बहुत सारे संत ऐसे हैं, जिन्होंने गुरु के लिए भगवान को बोल दिया ना ना जी, अभी आप रुको मेरे गुरु का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? एक संत हैं उनको राधा रानी का आदेश था कुछ, तो उन्होंने राधा रानी उनका टेस्ट लेना चाह रही थी। तो राधा रानी ने कुछ कहा उनको कि आप ऐसा करो, तो बोले नहीं, मेरे गुरु ने मना कर रखा है ना? तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई कि अरे! गुरु में इतनी निष्ठा है ना? और गुरु के भी रिप्रेजेंटेटिव और नीचे प्रभुपाद बताते हैं दास दासानु दास, ऐसा नहीं कि बस मैं तो प्रभुपाद जी को ही मानता हूँ बस, ये तो ऋतिक फिलॉसफी हो गई। वह प्रभुपाद जी को ही समर्पित, अरे! जितने छोटे भक्त को आप समर्पित हो जाओगे ना, छोटे से छोटे, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। अरे! बड़े को तो कोई भी समर्पित हो जाएगा। कोई अभी बोलेगा चलो भाई आपको जो है हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज हैं, जाओ उनको समर्पित होना है, उनको प्रणाम करना है, उनका सम्मान करना है। कोई भी जाके चले जाएगा, कोई भी समर्पित हो जाएगा, है ना? लेकिन आप उनके दास के दास के दास के दास को इतना समर्पित होते हैं, ये समर्पण दिखता है। और धीरे-धीरे अगर आप उनके दास के दास को समर्पित नहीं हो पा रहे हो ना, तो धीरे-धीरे उनमें भी दोष दृष्टि आ जाएगी। हम उनमें भी धीरे-धीरे खोजेंगे, एक पहले साल नहीं आएगी, दूसरे साल नहीं आएगी। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, प्रभुपाद जी के द्रोही हो जाते थे लोग। तो ये मेंटालिटी धीरे-धीरे भगवान इसीलिए ये चेक करने का तरीका है ठाकुर जी भगवान का, कि भैया कैसे ये समर्पित हो सकता है। तो इसलिए हमें शुरुआत करनी चाहिए छोटे से, फिर धीरे-धीरे करके फिर भगवान हमें स्वीकार करते हैं, है ना? तो इस तरह से अगर आप परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की बायोग्राफी पढ़ोगे, कैसा उनका जीवन था, कैसे छोटे से छोटे भक्त को वो समर्पित थे। फिर जाकर के देखो प्रभुपाद जी की कैसी कृपा उनको मिली। 6 महीने के अंदर प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए प्रभु जी। महाराज, है ना? और लास्ट समय भी उनके साथ थे, बस पूरी दुनिया याद कर रही है ना? लेकिन हम क्या करते हैं, हम नहीं समर्पित हो पाते। तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास करना है धीरे-धीरे समर्पित होने का, और किसी में भी दोष दृष्टि नहीं करना है। सब भक्तों को प्रेम से, जूनियर्स को बहुत प्रेम से लेकर के चलना है, सीनियर से कृपा लेनी है, इक्वल से भी बहुत अच्छे से सद्गुणों को लेना है, दुर्गुणों की चर्चा ही नहीं करनी है हमने। तो धीरे-धीरे फिर हम इस लायक बनेंगे कि प्रभुपाद हमें स्वीकार करेंगे, वैष्णव स्वीकार करेंगे, और फिर इन्होंने स्वीकार किया, तो भगवान ऑब्वियसली स्वीकार करेंगे, है ना? ठीक है। तो अब लास्ट स्टेंजा रह गया, संडे है, इसको पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है ना? भगवान को जब तक समर्पण नहीं किया, हमारा सौभाग्य भी कम रहता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं, और इनकी तुलना अ, सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम होते हैं, और इनकी तुलना आकाश से की गई। यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है, वो आकाश की तुलना में बृहत्तर है। ये आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप सकते। दूसरों की तो बात ही नहीं है। जो कि हमने बोला, भगवान को भी नहीं पता कि मेरे अंदर कितना आनंद है ना? शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्म सौख्यम त्वनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। और यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप सकते, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान इसे माप नहीं सकते, अतएव वे इस दिशा में अपूर्ण है। इसका मतलब ये मत समझना, अच्छा भगवान भी इनकम्प्लीट है, ओके, उनके अंदर भी योग्यता नहीं है ना? ये मतलब नहीं है इसका, है ना? वास्तविक स्थिति ये है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है, वो परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है।
अतः भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो ये सुख और बढ़ता जाता है है ना? और फिर भगवान इसे फिर मापते हैं। तो ऐसा नहीं भगवान नाप लें, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये निरंतर बढ़ रहा है एक्चुअली, हमेशा बढ़ रहा है सुख। तो भगवान ने अभी नापा, तो मान लिया अभी 20 लाख पर कुछ ऐसे ही था। भगवान ने थोड़ी देर में नापा, वो 30 हो गया, फिर और थोड़ी देर में नापा 40 हो गया। समझ रहे? मतलब ये हमेशा सुख और आनंद बढ़ता ही जा रहा है ना? तो इसीलिए इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती रहती है। यहाँ तक कि ये स्पर्धा कभी रुकती नहीं है और अनंत रूप से चलती रहती है और कितनी बढ़ रही है कोई नहीं जानता। और आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम अर्थात सुख का सागर वो भी बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का अध्ययन वर्णन किया है। तो चैतन्य चरितामृत में जो अलादनी शक्ति है, वास्तव में श्रीमती राधा जो अलादनी शक्ति है वही इस शक्ति की जो है कंट्रोलर है ना? तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है कविराज के स्वामी ने, है ना? तो भगवान इतने महान है ना? और जब हम थोड़ा भी समझ गए भगवान इतने महान है, तो शरणागति में मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं भगवान को शरणागति करनी चाहिए, है ना? और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और इसी में आनंद है, इसी में वास्तविक सुख है, इसी में सारे क्लेशों का दमन है, ऐसा हमको समझना चाहिए। और वास्तव में ऐसे भक्तों से मिलना भी चाहिए, है ना? एक सबसे बड़ा प्रमाण अगर भगवान का कोई है ना इस संसार में, वो भगवान के भक्त हैं। इसलिए भक्तों का बहुत संग करना चाहिए, भक्तों से बहुत सीखना चाहिए, उनके जीवन से सीखना चाहिए। हम लोगों ने ऐसी सीखा है, किताब हम पहले भी पढ़ते थे जब तक भक्त संग में नहीं थे, लेकिन उतना विश्वास सा नहीं होता था। जैसे इधर गाँव में भी कथाएँ होती हैं, लेकिन मैं देखा हूँ लोग कथा में सुनते हैं, उतना विश्वास नहीं करते इन बातों पे, ठीक है। लेकिन जब किसी भक्त का हम जीवन देखते हैं, भक्त की कंसिस्टेंसी देखते हैं ना, और उस भक्त का विश्वास भगवान के प्रति देखते हैं, है ना? तो हमारा विश्वास अपने आप ही बढ़ता है। इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है ना? हाँ, तो ऐसे ही हम भक्तों का संग करते रहें, है ना? ऑनलाइन, ऑफलाइन जैसे भी हो। और हर कोई भी जीवन में आती है तो एक बात हमेशा याद रखना, ये मन का विचार है। इसलिए मन को क्या बोलना है महाराज बताते हैं, मलिन मन की हर बात बेकार है। ये मन मन हमेशा मन कभी साफ हो ही नहीं सकता, तो गंदा मन है। ये हमेशा हर बात को गलत तरीके से प्रिटेंड करता है। इसलिए मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही आहार है ना? और चैतन्य महाप्रभु आधार है, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों को समझना है इस बात को। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। इसी प्रकार से आते रहिए और भगवान को जीवन में उतारिए। किसी का कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। नहीं तो हम अभी मंगला आरती करके क्लास को खत्म कर देंगे। है किसी का प्रश्न? हरे कोई कृष्ण प्रश्न प्रभु नहीं, जी, ठीक है? हरे कृष्ण आज प्रभु लोग जी। यस जी।